सबसे पहले तो क्रॉस वैलिडेशन की टेक्निक कौन कौन सी होती है। क्रॉस वैलिडेशन में अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है के फोल्ड। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है, जिसमें कि डेटा को आप के सबसेट्स में डिफाइन करते हैं। के सबसेट्स मतलब जितने आपको बनाने हैं वो आपको बताना होगा, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स आपको बनाने। और दूसरा, ट्रेनिंग में k-1 सबसेट जाता है ना। अगर आपने 10 बनाए हैं तो 10 में से 9 सबसेट ट्रेनिंग में जाएंगे और एक सबसेट टेस्ट के लिए यूज होगा, ठीक है। ऐसा ही कल हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है। द प्रोसेस रिपीटेड के टाइम्स, और ये पूरा प्रोसेस के टाइम तक रिपीट होता है। The final performance matrix is the average of matrices for all k iterations, ठीक। ठीक है, अब इसमें क्रॉस वैलिडेशन स्कोर आप यूज करते हैं। क्रॉस वैलिडेशन स्कोर जैसे उसमें यूज होता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्यूरेसी स्कोर नहीं यूज करते। क्रॉस वैलिडेशन मतलब एक कंबाइंड एवरेज स्कोर, उसको यूज करते हैं। के फोल्ड यूज करने के लिए हम लोग को यूज करना है फ्रॉम sklearn dot model selection इसी में यूज करना है के फोल्ड। अब डेटा को ट्रेन टेस्ट में आपको पहले स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये ऑलरेडी स्प्लिट करता ही है। हाँ, तो आपको स्प्लिट करने की अलग से कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली एक्स और वाई डेटा को एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से आप जितने भी सेल्स हैं उनको रन कर लो, तो ऊपर के डेटा को आप यूज कर पाएंगे। अब यहाँ नेव बेस गॉसियन एनबी मॉडल हमने यूज किया, ये एस्टिमेटर है। के फोल्ड तो बस वैलिडेट करता है ना। ये आपके क्रॉस वैलिडेशन स्कोर्स। टोटल नंबर ऑफ स्प्लिट्स कितने करने हैं वो आपने यहाँ पे बता दिए। लेट्स से 5 किया हमने, तो 5 बार जितने भी ये स्प्लिट हुआ है उतने का आपको ये क्रॉस वैलिडेशन स्कोर बता रहा है। और ये आपका एवरेज, जो एवरेज स्कोर है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। डेटा कहाँ डिफाइंड है, एक्स और वाई तो ऊपर से ही आ रहा है ना। ऊपर जो डेटा हमने यूज किया था ये वही डेटा है ना, उसी पे तो क्रॉस वैलिडेशन लगा रहे हैं। ये जो हम लोगों ने डायबिटीज वाला डेटा लिया था, इसलिए तो पूरा सेल रन कर रहा है आपसे, ठीक है। तो ऊपर के जो सेल्स हैं इनको आप रन करा दो, उसके बाद यहाँ पे एक्स और वाई को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई पास करेंगे
और यहाँ पे आप अपने मॉडल का नाम बताओगे और के फोल्ड में जो क्रॉस वैलिडेटर में आपको कौन सा क्रॉस वैलिडेटर यूज करना है वो आप नाम बता दिया। ये फिक्स कर देता है, जैसे सीड होता है ना रैंडम में, ये सीड है, ये सीड डालने के लिए होता है कि आप अपने फंक्शन के अंदर सीड डाल सकते हैं। ठीक है, सीड सीड फिक्स करने के लिए। हटाओगे तो आप अभी जैसे आप रन करोगे ना तो ये आपको सेम आउटपुट दिखाएगा हर बार। यार आउटपुट चेंज नहीं हो रहा, रैंडम स्टेट हटा दो। ठीक है, रैंडम स्टेट हटते ही वो वापस से रैंडम डेटा पे काम करने लगता है। गॉसियन इंपोर्ट क्रॉस वैलिडेशन वाला। ठीक है, ये मॉडल नहीं है, मॉडल तो ये है, ये वैलिडेटर है, ये मॉडल नहीं है। ये वैलिडेट करता है कि आपका जो मॉडल है उसकी एवरेज एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, अब आप इसको कितने पार्ट में स्प्लिट करते हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हो। जैसे मैंने 10 पार्ट में इसको स्प्लिट कर दिया तो ये 10 स्कोर चेक करेगा, या आपके डेटा को 10 टाइम स्प्लिट करेगा, 10 टाइम स्प्लिट करके जो एवरेज एक्यूरेसी उसको मिलेगी वो आपको दिखाएगा। numpy इंपोर्ट तो करो, इंपोर्ट np करो, इंपोर्ट numpy एज np, numpy इंपोर्ट किया है आपने। अभी भी दे रहा है, क्या होता है unsupported operand type function and int। unsupported operand type function कहाँ किया आपने, कुछ लिखा ही नहीं है।
K4 लिख के छोड़ दिया आपने। गॉसियन एनपी कहाँ 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 चल रहा है ये सब? मतलब सर ये जो पहला आउटपुट आया है, तो हमने पहले फर्स्ट डेटा को ट्रेन के लिए रखा, फर्स्ट डेटा को टेस्ट के लिए रखा और चारों को ट्रेन पे डाल दिया, ये उसका आउटपुट है। और ये जो मीन वाला है ये सबको प्लस करके अपॉन 5 वाला है। तो मतलब अगर किसी को बताना हो तो ये वाला चलो आपका फोल्ड्स में कन्वर्ट करता है। एरर कुछ और होगा, सेम नहीं होगा। सेम एरर। सेम एरर इसलिए है क्योंकि आपने सेम एरर इसलिए है क्योंकि आपने इस वेरिएबल, इस फंक्शन का नाम और इस वेरिएबल का नाम सेम रखा है। सेम है, मैंने सेम रखा। एक स्कोर से एक स्कोर है, वो तो अलग अलग कर दिया अलग अलग, तो नहीं होना चाहिए। हाँ तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो सेम डाल दिया। यहाँ तो स्कोर्स यूज करोगे, ये तो फंक्शन उठा लिया ना इसने, ये फंक्शन हो गया, स्कोर फंक्शन है। हमने इसको स्कोर्स को इधर रखा, तो नाम सेम लग रहा होगा लेकिन एक्चुअली नाम अलग अलग है। लिखा है इसने क्रॉस वैलिडेशन स्कोर्स। ठीक है, ऑल डन। चलिए क्या चाहिए? सबका एक्यूरेसी अलग अलग होगा ना, क्योंकि हर बार तो डेटा चेंज हो गया। जितने फोल्ड्स होते हैं हर फोल्ड्स में तो अलग अलग डेटा सबसेट्स है ना, तो डेटा अलग अलग हुआ, डेटा अलग अलग हुआ तो अपने आप एक्यूरेसी चेंज होएगी। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ। मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। Trade-off is a concept in machine learning and statistics that refers to the balance between two competing objects or a matrix. दो मैट्रिक्स और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर आपको कोई बैलेंस डिफाइन करनी हो तो उसके लिए ट्रेड ऑफ का यूज करते हैं। जनरली जैसे प्रिसीजन हम लोग निकालते हैं मॉडल इवोल्यूशन में, उसका यूज कर सकते हैं। इट ऑफन इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग बिटवीन डिफरेंट परफॉर्मेंस मैट्रिसेस सच एज एक्यूरेसी और एक प्रॉब्लम ट्रेड ऑफ कब आता है?
ट्रेड ऑफ कैन बी अराइज व्हेन ऑप्टिमाइजिंग अ मॉडल, जब किसी मॉडल को ऑप्टिमाइज करते हैं, फॉर वन मेट्रिक में लीड टू द डिक्रीज इन अनदर, मतलब एक चीज बढ़ाते हैं दूसरा चीज घट जाता है जब हम मॉडल को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। ऑप्टिमाइज मतलब कि उसमें हम लोग जैसे बूस्टिंग अप्लाई करेंगे अभी आगे, है ना, कि मॉडल अगर अच्छा एक्यूरेसी नहीं दे रहा तो उस एक्यूरेसी को बूस्ट करने के लिए हम उसमें बूस्टिंग मॉडल अप्लाई करते हैं। तो वो जैसे बूस्टिंग मॉडल अप्लाई करते हैं, एक पे लगता है दूसरे पे अपने आप बढ़ जाता है, मतलब वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस नहीं बना पाता है ना। तो ये ट्रेड ऑफ जो होता है, ट्रेड ऑफ उसी बैलेंस को करने के लिए यूज होता है ट्रेड ऑफ, है ना। तो हम लोग मतलब ट्रेड ऑफ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, राइट। ट्रेड ऑफ के थ्रू हम लोग अपने जो भी मॉडल के एवेलुएशन स्कोर्स हैं, उन स्कोर्स को जब हमें ऑप्टिमाइज करना हो कि भाई ये इसमें प्रिसीजन अच्छा आ रहा है, इस वाले क्लास में प्रिसीजन अच्छा नहीं आ रहा, है ना। जब मैंने दो क्लासेस लिए, दोनों क्लासेस का प्रिसीजन को चेक किया, एक प्रिसीजन अच्छा नहीं था, एक का प्रिसीजन बहुत अच्छा था, है ना। अब बैलेंस बनाने के लिए बूस्टिंग अप्लाई कर दी, ऑप्टिमाइज कर दिया उसको मॉडल को। तो मॉडल जैसे ऑप्टिमाइज होगा तो एक मान लो बढ़ भी गया तो दूसरा घट जाएगा फिर, ठीक है, तो वो बैलेंस नहीं बना पाता है। इसी को ट्रेड ऑफ प्रॉब्लम बोलते हैं। ट्रेड ऑफ इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। ट्रेड ऑफ जो होता है वो एक तरह का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और इसको ये जो आपको ये दिया गया है, एक एग्जाम्पल है। In a medical diagnosis scenario, if we optimize for the high recall, है ना, हाई रिकॉल का मतलब टू कैच एज मेनी पॉजिटिव केसेस एज पॉसिबल, वी माइट एंड अप विद अ लोअर प्रिसीजन। हाँ, जैसे हम ज्यादा पॉजिटिव केसेस पकड़ने की कोशिश करते हैं, राइट, वैसे ही आपका प्रिसीजन कम हो जाता है। जब एक स्कोर बढ़ता है दूसरा स्कोर अपने आप कम हो जाता है। ये ट्रेड ऑफ की प्रॉब्लम्स है, लीडिंग टू मोर फॉल्स पॉजिटिव। तो ये स्कोरिंग जो होती है इसकी वजह से आपको ये ट्रेड ऑफ्स मिलते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो solution to the trade-offs often involves understanding the specific context and requirement of the problem at hand. और एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ वेरिएंस। ट्रेड ऑफ वेरिएंस, ट्रेड ऑफ वेरिएंस या वेरिएंस और बायस ट्रेड ऑफ बोल सकते हो, उल्टा भी चलता है इसका नाम जो होता है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। In machine learning, the bias variance trade-off is a fundamental concept that describes the trade-off between two sources of errors that affect the performance of predictive model। जो आपके predictive model को affect करता है, वैसे sources of errors जहाँ पे मैच होते हैं, मतलब जिस भी स्कोरिंग में मैच होती है उसको हम बोलते हैं वेरिएंस बायस ट्रेड ऑफ, ठीक है। इस वेरिएंस बायस ट्रेड ऑफ को चेक करने का तरीका, जिससे हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कितना इफेक्ट हुआ है आपके प्रिसीजन से, है ना, या आपके रिकॉल से, राइट। तो आपकी स्कोरिंग से कितना इफेक्ट हुआ है, राइट। इसको चेक करने के लिए हम वेरिएंस बायस ट्रेड ऑफ का यूज करते हैं। इसको निकालने के लिए वेरिएंस बायस ट्रेड ऑफ अगर हमें निकालना हो तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं
एक्स एंड वाई ऑलरेडी है अपने पास, ठीक है। और वेरिएंस बेस्ट ट्रेड ऑफ निकालने के लिए ठीक है, हम लोग कुछ कर्व्स डिफाइन करते हैं। एक होता है लर्निंग कर्व, एक होता है वैलिडेशन कर्व। सफल स्प्लिट की जरूरत नहीं है, ठीक। ठीक है, इसमें हम लोग जितने भी स्कोर्स हैं को हम प्लॉट करके देख सकते हैं। रन करके देखते हैं। राइट, ये आपका ट्रेनिंग सेट साइज है, ठीक है। और ये आपकी स्कोरिंग है। लर्निंग कर्व फॉर द गॉसियन नेव बेस, जिसमें कि मॉडल एक्चुअली पे कहाँ पे ज़्यादा स्कोरिंग इसकी खराब हुई है और कहाँ पे स्कोरिंग अच्छी हुई है, राइट। ये ट्रेड ऑफ बेसिकली यही चेक करता है कि कहाँ पे आपकी स्कोरिंग ज़्यादा अच्छी है, कहाँ पे स्कोरिंग ज़्यादा खराब हुई है। तो ये आपका ट्रेनिंग सेट का साइज था। तो अगर ट्रेनिंग सेट का साइज हम देखें तो जहाँ पे 200-250 के आसपास साइज है, वहाँ तक आपकी एक्यूरेसी बढ़ी, 74 तक गया। फिर 200-250 के बाद 400 तक ये इसकी स्कोरिंग कम हो गई, और मतलब ये वाला जो एरिया था वो एरिया आपका प्रॉब्लमेटिक था एक्यूरेसी में। फिर एक्यूरेसी वहाँ से बढ़नी स्टार्ट हुई, और जैसे जैसे 400 से लेकर के 600 तक गए या उससे भी ज़्यादा, उससे कम, फिर 550 तक, फिर से एक्यूरेसी आपकी बढ़ गई और फिर से आपकी एक्यूरेसी कम हो गई। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो एरिया ऑफ योर डेटा है वो ये है। इस एरिया में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी बढ़ी है, राइट। तो लर्निंग सबसे ज़्यादा इसी केस में हुआ है। ये जो एरिया है जहाँ पे लर्निंग आपकी सबसे ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक करने के लिए इस तरह से लर्निंग कर्व हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एक वैलिडेशन कर्व होता है, ये तो हो गया लर्निंग कर्व। एक होता है वैलिडेशन कर्व। वैलिडेशन कर्व अलग से बनाते हैं। कौन सी वैल्यू है, टपल देगा ये। इसकी जरूरत नहीं है, इसको पैरामीटर नेम बैच स्मूथिंग। चाहिए होगी।
ये आपका है ट्रेनिंग स्कोर्स, जो ट्रेनिंग डेटा है उस पर ये स्कोर आपका डिफाइन हुआ है। ये वेर स्मूथिंग की वैल्यूज हैं जो कि इसका पैरामीटर नेम चेंज कर सकते हैं क्या? एक्यूरेसी नहीं है, क्या क्या है इसमें, प्रायर्स और ठीक है, इसी को चुनना। चलो ठीक है, तो ये हो गया पहला लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का मतलब ये होता है कि हमारा मॉडल किस तरह से लर्न कर रहा है, कौन से एरिया ऑफ डेटा पे ज्यादा लर्निंग हो रही है, कौन से एरिया में कम लर्निंग हो रही है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली जो वैलिडेशन है, वैलिडेशन कर्व, ये लर्निंग कर्व का मतलब ये ट्रेनिंग डेटा पे काम करेगा। मतलब ये ट्रेनिंग डेटा में जो आपकी लर्निंग चल रही होती है वो ट्रेनिंग में ही चलती है। और वैलिडेशन कर्व में आपका जो वैलिडेशन होगा, मतलब जो टेस्ट डेटा आपका यूज हो रहा है ना, जो वैलिडेशन डेटा, उसमें आपकी लर्निंग या उसका जो प्रिसीजन है वो कैसा आ रहा है, राइट, वो चीज चेक करने के लिए आप यूज करते हैं वैलिडेशन कर्व। तो दो तरह के कर्व्स हम लोग बना करके अपने मॉडल को इवेलुएट करते हैं। ठीक है, चलो इसको बना के देखिए।
डिफाइन करा रहा है के फोल्ड ऊपर डिफाइन किया था ना, ऊपर वाला ही तो के फोल्ड है ये। हाँ, ये के फोल्ड चेक करो। डन हो गया, हो गया। ये आपका वैलिडेशन कर्व।
दोनों में आ रहा है K4 नॉट डिफाइंड, ये K कैपिटल है, Q F कैपिटल है। नाम गलत लिखा था, पता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक थी। ठीक है, तो ये है आपके सारे वैलिडेशन टेक्निक्स कंप्लीट हो गए। कल से हम नया मॉडल स्टार्ट करते हैं। मॉडल का नाम है डिसीजन ट्री। ठीक है, कल डिसीजन ट्री पढ़ेंगे।